नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने महावीर समता संदेश चैनल के लेके आया हूँ। आज दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि पिछले 2 दिनों मतलब शुक्रवार और शनिवार को लोकसभा में संविधान पर बहस चली और उसमें राजनाथ सिंह जी ने शुरू किया और फिर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी और गोगोई और अखिलेश यादव और क्या नाम उसका इकरा हसन चौधरी और अवधेश कुमार सिंह और डी राजा महुआ मोइत्रा महुआ मोइत्रा कल्याण बनर्जी, मतलब सारे लोग जो विपक्ष के नेता थे उन्होंने भाग लिया और सत्ता पक्ष का भी इसी तरह से सब लोगों ने भाग लिया। और फिर सोमवार से मतलब कल से राज्यसभा में बहस चल रही है। तो लोकसभा की बहस का कुछ भाग हमने आपको बताया और आज हम राज्यसभा की बहस का कुछ भाग आज बताएंगे। बाकी आज जो बहस हुई है उसको अभी कुछ देखा है, कुछ कल करेंगे। तो राज्यसभा की बहस को संविधान पर जो राज्यसभा में बहस हुई उसको मैं आपके सामने रखूं। उसके पहले ये अपील, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को बताएं कि हमारे वीडियो देखें। हमारी यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें और सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो ये अपील होने के बाद मैं आपसे राज्यसभा की बहस पर आता हूं। और वो निर्मला सीतारमण जी ने आज, जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने शुरू की। हालांकि उन्होंने शुरू में तो बहुत अच्छी बात कही, बल्कि तारीफ की उन्होंने। राज्यसभा में संविधान पर बहस शुरू करते हुए निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि हमारा संविधान समय की कसौटी पर खरा उतरा। आज हम भारत के लोकतंत्र के विकास पर बेहद गर्व करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत और उसके संविधान को अपनी पहचान बताते हुए सीतारमण ने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 50 से अधिक देश स्वतंत्र हुए और उन्होंने अपना संविधान बनाया। उन्होंने कहा लेकिन कई देशों ने अपने संविधान को बदला और कई ने न केवल संशोधन किए बल्कि सचमुच अपने संविधान की पूरी विशेषताओं को बदल दिया, पूरा का पूरा संविधान बदल दिया, जैसा कि अभी भारतीय जनता पार्टी चाहती है, कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान में भी समय समय पर बदलाव हुए, हमारा संविधान समय की कसौटी पर खरा उतरा। उन्होंने कहा कि समय समय पर संविधान में संशोधन किए गए लेकिन वह समय की मांग थी। लेकिन उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि परिवारवाद व वंशवाद को बढ़ाने के लिए संविधान में बड़े बदलाव किए। अब ये जो दो बातें उन्होंने एक साथ कही कि एक कहा कि संविधान हमारा कसौटी के ऊपर खरा उतरा और दूसरा कहा कि कांग्रेस ने वंशवाद बढ़ाने के लिए बदलाव किए। तो ये एक
भ्रम की स्थिति लगती है मुझे तो, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे संविधान में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं हुए, मतलब हमारा संविधान एकदम से नहीं बदला, कुछ संशोधन किए, वो समय की समय की मांग थी। तो ये श्रेय जो है कांग्रेस पार्टी को जाता है, क्योंकि पहले कुछ 25 साल कांग्रेस का राज था, 2.5 साल निकाल दो तो 1990 तक कांग्रेस का ही राज रहा। तो कांग्रेस के राज में अगर संविधान इंटैक्ट रहा, उसमें कोई मतलब उसको ऐसा उसकी विशेषताओं को खत्म नहीं किया गया या उनके मूल तत्वों को बदला नहीं गया, तो ये कांग्रेस की ही देन है ना। कांग्रेस ही थी राज्य में, तो कांग्रेस ने संविधान की सुरक्षा करके रखी। इसका मतलब ये निकलता है। अब निर्मला सीतारमण जी ने किस कॉन्टेस्ट में ये बातें कही मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये समझा हूं कि वो एक तरह से उस समय की सरकार की तारीफ कर रहे थे, और वो उस समय कांग्रेस की सरकार थी। बाद में जरूर उन्होंने कांग्रेस पर कई लांछन लगाए। छोटे मोटे संशोधन हुए, लेकिन संविधान को पूरी तरह नहीं बदला। ये एक तरह से कांग्रेस की प्रशंसा में कहे शब्द लगते हैं, क्योंकि पहले 30 साल कांग्रेस की सत्ता में थी और बाद में 2.5 साल को शासन छोड़ दें तो 89 तक, 1989 90 तक कांग्रेस ही सत्ता में रही, और उस समय संविधान को इंटैक्ट रखने का श्रेय निश्चित रूप से कांग्रेस को ही जाता है। बाद में कांग्रेस पर आरोप लगाने लगी, शायद मोदी जी के ऐसे निर्देश होंगे। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने नया कुछ नहीं कहा, वही सारी बातें कही जो नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में एक दिन पहले कही थी। नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में अपने 1 घंटा और 50 मिनट के उबाऊ भाषण में कही, वही नेहरू, वही आपातकाल, वही वंशवाद, कुछ भी नया नहीं था। सारी की सारी बातें नरेंद्र मोदी ने कही, वो की वही निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में कही। कांग्रेस के सदन के नेता, मतलब राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लोकसभा में बोले हुए दिए हुए भाषण का सिलसिलेवार जवाब दिया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की डिक्शनरी में वर्तमान नहीं है, वो या तो भविष्य की बात करते हैं 1947 की, या बात करते हैं बाबर के जमाने की। मतलब वो अभी की बात नहीं करते, अंग्रेजों की भी बात नहीं करते। अंग्रेज शासन में जो अत्याचार हुए, अंग्रेज शासन ने जिस तरह से देश को लूट के ले गए, उसकी कोई बात नहीं करते। वो करते हैं या तो बाबर और मुगल्स की, बाबर से औरंगजेब तक की, बहादुर शाह जफर तक की, या फिर कांग्रेस के राज की। तो मतलब ये, और फिर या फिर 47 की बात करते हैं। तो ये जो है नरेंद्र मोदी की एक प्रैक्टिस बन गई है। और इतिहास भी उन्होंने ठीक से नहीं पढ़ा है। बार बार झूठ का सहारा लेना पड़ता है। उन्होंने कहा कि पहला संविधान संशोधन अध्यादेश से किया गया, मतलब ये बात नरेंद्र मोदी जी ने कही कि नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि पहला संविधान संशोधन अध्यादेश के माध्यम से किया गया, क्योंकि उस समय लोकसभा थी नहीं, संसद थी नहीं। लेकिन ये बात गलत है। उन्होंने कहा कि संशोधन अध्यादेश, संविधान में संशोधन अध्यादेश से नहीं किया गया, ये झूठ है। पहला अध्यादेश अंतरिम सरकार लाई थी और अंतरिम लोकसभा ने पास किया था। उस समय तक चुनाव नहीं हुए थे, लेकिन संविधान सभा को ही संसद में परिवर्तित कर दिया गया था और
उस संसद में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के फाउंडर थे, और सरदार पटेल जो होम मिनिस्टर थे, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कानून मंत्री बने बाद में, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति बने बाद में, ये सारे नेता उस संसद में उपस्थित थे। इन सब ने मिलकर के वो संविधान संशोधन किया था। और ये संविधान संशोधन करने के लिए सरदार पटेल ने सुझाव दिया था कि ये आप संशोधन करके इस बाधा को दूर करिए, क्योंकि वो दलितों और वंचित वर्ग को जो आरक्षण देना चाहते थे उसमें वो रोड़ा था, और शायद कोर्ट ने उसमें कुछ बताया था कि इस संविधान के तहत ये नहीं हो सकता। तब उन्होंने वो संविधान संशोधन किया जिसमें जमींदारी प्रथा भी खत्म की, ताकि लोगों को भूमि सुधार करके उनको जमीनें बांटी जा सके, उनके ऊपर जो जमींदारों के यहाँ जो काम करते थे उनका जो शोषण होता था वो रुके, और गरीबों को वो भूमि मिले। इसलिए ये कहना कि उन्होंने अपने लिए किया या दादागिरी में किया, ये सब बात है फेक, गलत। उन्होंने कहा कि जब संविधान बना तो आरएसएस के नेताओं ने इसे जलाया और कहा कि इसमें भारतीय कुछ भी नहीं है, हमें नए संविधान की क्या जरूरत, हमारे पास मनुस्मृति है। संविधान के साथ साथ नेहरू, गांधी, अंबेडकर के पुतले भी जलाए थे आरएसएस वालों। ये बात खड़गे जी ने कही। उन्होंने कहा कि यह भी बड़ा झूठ नरेंद्र मोदी की तरफ से फैलाया गया कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि 70 साल में जो हुआ उसकी वजह से मोदी पीएम बने, और मैं मजदूर का नेता, मैं मजदूर का बेटा आज प्रतिपक्ष का नेता हूं राज्यसभा में। आप खुद को 30 मार खा मत समझो, ये नेहरू की ही देन है कि आप आज प्रधानमंत्री हो। बहस में भाग लेते हुए जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर जमकर हल्ला बोला। उन्होंने 356 का दुरुपयोग किया। ये जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने 356 का बार बार दुरुपयोग किया। जेपी नड्डा ने भी कांग्रेस पर वही आरोप लगाए जो नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में और बहस शुरू करते हुए निर्मला सीतारमण ने लगाए थे। जेपी नड्डा ने प्रस्तावना में छेड़छाड़ का आरोप भी लगाया, लेकिन नड्डा इतने इल इन्फॉर्म हैं ये आज पता लगा, क्योंकि प्रस्तावना में छेड़छाड़ के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। ये केस सुप्रीम कोर्ट में भाजपा के एक्स एमपी सुब्रमण्यम स्वामी और एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ले गए थे, और वहां पर अभी थोड़े ही दिनों पहले ये फैसला हुआ कि कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, ये इसका और सवाल यह है कि यह संविधान पर चर्चा, अब ये तो खैर जो बातें हुई जो हो गई, आज भी कुछ लोगों ने बोला ही होगा, नड्डा ने भी आज ही बोला शायद, तो लेकिन ये जो बातें सारी घिसी पिटी ही थी, इसलिए सारी बातों को मैंने इसमें नहीं लिया इस वीडियो में। लेकिन मेरे सवाल ये है कि यह संविधान पर चर्चा क्यों करवाई गई। अभी तक मेरे
मतलब 4 दिन की बहस के बाद भी ये बात समझ में नहीं आई आम लोगों के कि ये चर्चा क्यों हुई, मुद्दा क्या था, परिणाम क्या निकला। क्या 4 दिन की बहस से कुछ आम सहमति बनी क्या? पूरी बहस झूठ और सच के मायाजाल में फंस गई। सुरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से शुरू होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होते हुए निर्मला सीतारमण और जेपी नड्डा तक उन्हीं बातों को दोहराते रहे। वास्तव में वैसा नहीं था। ये राज्यसभा में प्रतिपक्ष नेता खड़गे ने बताया और वो सच के ज्यादा करीब लगता है। फिर सवाल यही है कि इस बहस से परिणाम क्या निकला? क्या कोई आम सहमति बनी? क्या भविष्य में संविधान की भावना के अनुरूप देश चलाने का प्रयास किया जाएगा? क्या देश में स्वतंत्र वातावरण बनेगा जिससे सभी लोग, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे किसी भी जाति का हो या किसी धर्म का हो, भय मुक्त जीवन जी पाएगा? क्या अब लिंचिंग विंचिंग और ये बुलडोजर और ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी, या बिना न्याय प्रणाली की ये नहीं चलेगी? न्याय प्रक्रिया होने के बाद ही, जब न्यायालय फैसला देगा तो ही बुलडोजर चलेगा। अगर ऐसा कुछ, इस बहस से ऐसा सूत्र निकला कि जिससे संविधान की प्रस्तावना और पूरे संविधान वर्णित समता, स्वतंत्रता और बंधुत्वता से देश चल सके, क्या न्यायपालिका इस बहस में से मजबूत हुई? क्या समाज में व्याप्त गैर बराबरी कम करने, सामाजिक आर्थिक न्याय करने, क्या बहस के बाद कोई प्रस्ताव आया? अगर ये सब प्रश्न अनंतरित रहे तो फिर ऐसी बहस का क्या फायदा? एक प्रस्ताव तो कम से कम भी इस बहस के बाद दोनों सदनों में पास करना ही चाहिए था, कि जिससे लगे कि भाई, और एक आम सहमति का प्रस्ताव बनता तो इस बहस की सार्थकता थी। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ हुआ है और इसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा ऐसा नज़र नहीं आता, क्योंकि ये बहस एक सामान्य जन जो गली मोहल्लों में जैसे बाजारों में अड्डों पे चर्चाएं करते हैं वैसी चर्चाएं हुई है, और इसका कोई ज़्यादा मेरे हिसाब से तो कोई वो महत्व नहीं है। खैर, जो भी हो, सबने अपनी अपनी बात कही और इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और मैसेज करें लोगों को। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। कमेंट और सुझाव आपके हमारे को और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।